आज की जबरदस्त अपडेट है। और जो सबसे बड़ी बात है बेल को लेके थी, और बड़ी इसके ऊपर बातें की जा रही थी, एक दूसरे को बातें सुनाई जा रही थी, उंगलियां उठाई जा रही थी। बेल सबसे बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ था इस वक्त मेरे ख्याल से, क्योंकि बना तो साल 1.5 साल से हुआ है इशू बेल का, लेकिन अब भी बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर हो गया था, जिसमें अहमद पराशर सर को भी खींचा जा रहा है, मोमिन सर को भी, और सारी चीजें। तो आज की जो बड़ी न्यूज है वो सरिता दीदी ही सुनाएंगी हमें, और हम उनके मुंह से सुनना पसंद करेंगे। जी दीदी। थैंक यू सो मच भाई। अरे कितनी वो दोगे, इज्जत दोगे। लोग इज्जत उतारने में लगे हुए हैं, मेरे भाई इज्जत देने में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। और ये न्यूज भी मैंने अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज है कि जिस चीज के लिए तानाकसी हो रही थी, खींचातानी हो रही थी, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे, हम लोग भी एक दूसरे की बातें सुन रहे थे, कोस रहे थे एक दूसरे को। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि तो ये हमारी कॉल जो भगोड़ी है पाकिस्तान से, जो इतना क्राइम करके आई है, हैदर भाई को बर्बाद करके आई है, और यहाँ पे हिंदुस्तान में हम लोगों को बर्बाद कर रही है, इसकी जो हेमंत पराशर सर ने जो बेल करवाई थी उसकी कैंसिलेशन के लिए मोमिन सर एप्लीकेशन डालने वाले हैं, और मोमिन सर आगे प्रोसीडिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसकी बेल जो है कैंसिल हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कल ये लाइव नहीं आई थी भाई, कल ये जो बड़ा जो ये एक्सक्यूज दे रही है ना, उस एक्सक्यूज के पीछे मैं बताती हूँ क्या है। इन लोगों के घर में एक मीटिंग हुई है कि भाई अब आपको जो करना है आपको इस तरह करना है। मोमिन सर ने जो है, मोमिन सर जिस तरह से, मोमिन सर का वो है ना क्या बोलते हैं एक डायलॉग कि गोभी खोद दी है, मोमिन सर ने गोभी खोद के किनारे रख दी है। अब इनको बोला बोरे में भरो, सब्जी मंडी में ले जाके और बेचो। तो इनके घर में एक बहुत बड़ी एक आर्गुमेंट ये है कि लाइव में आके किसी को बदतमीजी से नहीं बोलना है, किसको गलत नहीं बोलना है, जो गलतियां कर दी हैं उसके लिए माफी मांगी जाए। बट आपने एक ही इंसान से माफी मांगी, जिनको आपने बोला है कि हिंदुस्तान के गद्दार नकली सनातनी, उनमें से मैं भी आती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से तो मांगे लेकिन हमारे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान से भी माफी मांगे। और मैं तो चैलेंज करके आई हूँ, अगर तेरे में जरा सी भी औकात और हिम्मत है, मुझे अपने चैनल पे बुला, सीमा हैदर, मुझे अपने चैनल पे बुला, मैं गिनवाती हूँ जब से तू यहाँ आई है। बिल्कुल बिल्कुल कैश भाई, वो आपको तो बुलाएगी नहीं, वो आपको तो देख के वैसे डर जाएगी। वो मेरे को देख के कहती भैया बड़ी खतरनाक औरत है, ये तो बोलती है हर लाइन में जाएगी इसका रहते मारूंगी। ये कहीं, मैंने कहा अभी तो सिर्फ उस पर देख रही है, सामने तो तूने देखा ही नहीं है। जिस दिन सामने देखेगी ना, पानी छिड़कने वाला भी नहीं मिलेगा, जिस दिन सरिता को तो सामने देख लेगी। तो इस तरह से जिस तरह से आप तो माफी मांग रही है, और ये खास वीडियो मैंने समवन के लिए बनाई है, समवन के लिए नहीं चाहिए हमें, पूरे देश के लिए चाहिए। और हमारे योगी मोदी जी का जो तुम नाम लेके, उनकी तस्वीर लेके तूने गंदा किया है ना, उनसे सबसे बड़ी माफी उनके लिए। और हमारे हिंदुस्तान की जितने बहन भाइयों को तूने गाली दी है ना, कि जो हैदर का साथ दे रहे हैं, अपनी बहन बेटी का हाथ पकड़ के हैदर के घर में भेजिया हो, उसके लिए तो पता नहीं तुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तुझे हमारे पैरों में गिरना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है बेटा, तूने क्या देखा है, ये शुरुआत है, ये तो शुरू हुआ है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी भाई। अब मैं बताता हूँ, ये माफी मांग रही है ना, चले अच्छी बात है, इसको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसकी माफी का आगाज ना इसके वालिदैन से पहले शुरू होना चाहिए कि वालिद साहब मुझे माफ कर दो, 13 साल की उम्र से भाग गई थी, आपको मैंने कोर्ट कचहरियों में जलील कराया, सब कुछ किया। पहली माफी तू अपने बाप से मांग, दूसरी माफी तू अपनी माँ से मांग कि माँ ते मेरी वजह से पूरी दुनिया तुझे गालियां दे रही है कि कैसी माँ की ये बच्ची है, तू पहले उससे माफी मांग। उसके बाद तू हैदर से माफी मांग, जिसके साथ तूने धोखे किए, जिसका सामान जमीन मकान वगैरह बेच के बच्चे उसको धोखा दे के तू भाग गई, तू उससे माफी मांग। उसके बाद तू माफी मांग अपनी बहनों से, ठीक है, जिनको तू मानने से इनकार करी कि मेरी बहनें ही नहीं है, तू उनसे माफी मांग। अरे तू किस से माफी मांगेगी, किस से मांगेगी। और वो तो आज वीडियो में उसने कहा है कि हिंदुस्तान की
या तो मेरी देवरानियां हैं या मेरी जठानियां हैं। तो मैंने पूछना था अपना दीदी, आप देवरानी में आती है कि जठानी में आती है? थू तेरे रिश्ते पे, थू तेरी जैसी देवरानी जेठानी भाभी ननद, थू तेरे इस रिश्ते पे, धिक्कार तेरे इस रिश्ते पे, मर जा तू। 2 कौड़ी की औरत तो हिंदुस्तान की देवरानी जेठानी, जिनको तो 10-10 हजार रुपए देती है ना, उनकी तो जो मर्जी बन। तूने हमको गालियां खिलवाई है, हमारे हिंदुस्तान में आके तूने बकवासबाजी की है, बदतमीजी की है, इतने सारे रूल्स तोड़े हैं तूने, हमारी गवर्नमेंट को चेतावनी दी है, हमारी गवर्नमेंट को तूने वो किया है, चैलेंज किया है, तूने सरहद पे खड़े हमारे सिपाहियों को चैलेंज किया है, तूने हमारी अदालत को चैलेंज किया है। किससे माफी मांगेगी? तो रिश्तेदारी जोड़ने आई है यहाँ पे। सबसे ज्यादा मैं ये भी नहीं बोलती कि तो अपने अब्बू अम्मी और ये किसी से भी माफी मांग, तो बेगैरत औरत इन 4 बच्चों से माफी मांग ले, इनके पैर पकड़ ले, जिन 4 बच्चों की तूने जिंदगी खराब की है, समझी? 9 महीने तूने कोख में रखा, तूने कोख में नहीं रखा उनको, तूने उनको डाउनलोड किया है। ये हैदर भाई के बच्चे हैं, हैदर भाई के पास जाएंगे। तो बेशरम औरत यहाँ पे तो रिश्तेदारी वो करने के लिए, ये लप्पू किसका भाई है? ये लप्पू किसका सगा है? ये लप्पू अपने बाप का सगा नहीं है, इसने तेरे कहने पे अपने बाप को घर से निकाल दिया। तो रिश्तेदारी जोड़ रही है, तेरे को रिश्तों का मतलब पता है? 13 साल की उम्र में तो अपने माँ बाप का नाम खराब कर चुकी है, उसके बाद तो अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों का नाम खराब कर चुकी है। हैदर भाई की लाइफ में आई तो हैदर भाई को बर्बाद कर चुकी है। तूने कितनों को बर्बाद किया, कितनों से माफी मांगेगी? तू जिस मुल्क में 40-42 साल तक बड़ी वहां का नमक खाया, तूने उस मुल्क को गाली दे दी है ना? तो बोलना क्या चाहती है? मेरी जैसी बेगैरत औरत तो हमसे रिश्ता जोड़ेगी? जहां तेरे अपने रिश्ते हैं वहां तो निभा के नहीं आई, तो यहाँ रिश्ते जोड़ेगी, इलीगल रिश्ते जोड़ेगी। और तेरी जैसी बेगैरत को हम रिश्तेदारी में लाएंगे? अरे तेरे दिन नजदीक आ गए हैं, तूने मोमिन मलिक साहब को सुन लिया है, और चलो देर आए दुरुस्त आए, तूने कम से कम एक वीडियो तो बनाई, और ऐसी वीडियो पता नहीं तेरी कितनी आएंगी। और जिस दिन तेरी वीडियो हमारे योगी मोदी जी के लिए माफी मांगने के लिए जाएंगे ना कि मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया कि मैंने ये बोला कि मैं आपके शरण में आई हूँ, बेटा हम उस दिन मानेंगे तेरे को, जिसकी अब उसको भी तो सामने ला, जिसके शरण में तो हकीकत में है, जो तेरे को प्रमोट कर रहे हैं, जो तेरे को यहाँ पे लेके आए हैं, जिनके इशारों पे तो काम कर रही है, उनका नाम आगे लेके आ, फिर हम मानेंगे तो एक बाप की औलाद है, समझी? यहाँ रिश्तेदारी जोड़ रही है, जहाँ तेरे अपने रिश्ते हैं वो तेरे को कुछ नहीं है, यहाँ आके तेरे को देवरानी भी दिख रही है, जेठानी भी दिख रही है। छोड़ तेरे रिश्तों को, दोबारा मत बोलना, दोबारा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है तेरा। ये लप्पू हिंदुस्तान का नहीं हुआ तो तेरा क्या हो जाएगा? ये हिंदुस्तान को इसने खुद ने हिंदुस्तान को चैलेंज किया है कि क्या कर लोगे लो, मैं 4 बच्चों की माँ को भगा के लिया, यहाँ बुला लिया मैंने, कर लो क्या कर लोगे? इसने तक चैलेंज कर दिया हमारे इदारों को, हम भारतीयों को। तो लप्पू तू भी चैन से नहीं रहेगा, तो टेंशन मत ले, आने वाले टाइम पे ना ये कट्टे तो ही बेचेगा मार्केट में। इस पे तो अलहदा अपना सचिन पे तो और नितरपाल पे तो बनते ही अलहदा हैं, सारे केसेस अलहदा बनते हैं। देखें अब जो आज की आपने खबर दी उसमें अभी भी लोग डाउटफुल हैं कि जी वो ये हमें खबर वो नीचे बोली जा रहे हैं, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि देखें जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जिसपे काम किया जाता है या जो खबर हम तक पहुंचती है, और दूसरी बात ये कि बेल उसकी कैंसिलेशन के लिए जो खास मुद्दा बनाया गया वो इन्हीं चीजों को बनाया गया है। एक तो नितरपाल का जो एफिडेविट है जो उसने लगा दिया, जिसके ऊपर खुद मतलब वो आरोपी होने का वो है, तो उसने जनाब एफिडेविट अपना जोड़ दिया साथ, और फिर उसके बाद बहुत सी चीजें इसके अंदर हैं कि केस हरियाणा का है और यूपी में इसको किया गया, बहुत बेस है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जिस हवाले से उन्होंने वो पेपर तैयार किए हैं मोमिन सर ने, तो वो इंशाल्लाह बहुत वर्क करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात जहां तक ये कहने की है कि अब इसको समझ आ गई यार ये पहली माफी है। आप देखें वो ना कहते हैं हमारे यहाँ एक मिसाल है पंजाबी की कि
घर तो वेड़े तो घर दे भाग पता चल जाते हैं, मतलब सहन से घर के हालात पता चल जाते हैं कि अंदर क्या है हालात। बात समझ रहे हैं? तो ये जो पहली माफी आई है ना, तो इसका मतलब है कि आगे माफियों का एक काम शुरू होने वाला, बड़ा लंबा भी माफियां शुरू होंगी। अभी मोमिन सर से माफी मांगेगी, उन्होंने अलहदा केसेस किए हुए हैं, ठीक है, अभी ये शुरू है अब। और कल जो ये नहीं आई वो भी खबर हम तक पहुंची है, फिर दोबारा इनके एक तो कुटाई भी हुई है और मीटिंग भी हुई है, जो आप बात करी ना, वो मीटिंग भी हुई है कि भाई ये तो जो एपी सिंह भैया थे उसने कहा था तुम बैठ जाओ, तुम्हें तो टेंशन कोई नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हलचल हुई, फिर उसके बाद जो अदाकारी जिनका अभी तक पता नहीं जा रहा, मोमिन सर ने तो एनसीपीसीआर वाले लोग आएंगे वो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आए, ठीक है, चाहे वो एटीएस के जिधर के भी आए, वो भी इसके लिए बड़ी तकलीफ दे बात हो गई, वो भी बड़ी तकलीफ दे बात हो गई, ठीक है। और जहां तक मुझे खबर ये मिली है कि एनसीपीसीआर वालों ने रघुपुरा पुलिस को फोन किया, इसके पास नहीं आई, और उनकी कॉल पर रघुपुरा पुलिस से लोग ने इनको विजिट किया है। जहां तक फिर दोबारा एक खबर रिन्यू हुई है, कोई भी हकीकत इसके अंदर हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि लोग जो आला सिक्योरिटीज के हैं वो इसके पास आए हैं, इसको वार्न करके गए हैं, बच्चों का कहकर गए हैं, ये तो कंफर्म्ड है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है।